पंजाब हुकूमत जो इतनी भारी भरकम प्रेस टॉक कर रही थी, इसका सारा मकसद जो था वो डर तो था, जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई इंतजामिया की वजह से वहाँ पर, कि वो जो गटर में भाटी गेट के पास दादा साहब के पास जो है वो माँ और उसकी बच्चा जो है वो गिर के हलाक हुए। लेकिन वो इस वजह से भी कवरअप पूरा चल रहा था कि पूरी पंजाब गवर्नमेंट जो थी वो डिनाइल मूड में थी और मीडिया को कह रही थी कि फेक न्यूज़ है, ना कोई बच्चा गिरा है उसके अंदर और ना कोई माँ गिरी है उसके अंदर। और कल इस हद तक के डिप्टी स्पीकर जो थे पंजाब असेंबली के, वो क्या फरमा रहे थे, ज़रा आप इनकी इतलात का अंदाज़ा लगाएं, ज़रा सुनवाएं जी ज़रा। दाता दरबार के बाहर सीवरेज में एक खातून गिर गई। नहीं, वो फेक न्यूज़ है, आप चेक करें। सर असली है, मैयत मिल गई है सर, मैंने वो पता कराया है, वो फेक न्यूज़ है। वो जर्नलिस्ट बता रहा है कि भाई लाशें मिल गई, और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली कह रहा है आज की बात बता रहा हूँ, कल का वाक़या ये कि जनाब ये तो फेक न्यूज़ है, हुकूमत को पता ही कुछ नहीं है। जिस तरह अता तारट साहब को ये पता ही नहीं है कि इमरान खान को पिम्स में भेजा गया कि नहीं भेजा गया, ही डजंट नो अबाउट दैट। 2 दिन तक कोई तरदीद कोई तस्दीक नहीं आई। आज उन्होंने जो है वो बताया और बड़ा निपतुल अल्फाज में बताया, और मैं सुन के जो है मैंने कहा जनाब क्या निपतुल अल्फाज में उन्होंने ऐसा मेलो डाउन करके वाक़या सुनाया। सुने ना तारट साहब क्या फरमा रहे हैं। हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। और वो बिल्कुल ठीक है, और जब ये तिब्बी कार्रवाई हो रही थी उस दौरान भी वो बिल्कुल परफेक्टली फाइन। हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, आमिर इलियास राना साहब, इरशाद भट्टी साहब मौजूद है। भट्टी साहब के पास इतलात है कि ये जो मर्ज इमरान साहब की आंख का है उसकी क्या डिटेल्स है, और भट्टी साहब हुकूमत ने डिनाइल में क्यों है। पंजाब में वाक़या हुआ, हुकूमत को पता ही कुछ नहीं है और पता भी नहीं है, और ये कह रहे फेक न्यूज़ है। वहाँ पे लवायकीन कह रहे थे अगर ये फेक न्यूज़ की तरह इसको ट्रीट ना करते तो शायद किसी एक की जान बचाई जा सकती। नंबर 1। नंबर 2, ये पिम्स वाला वाक़या हुआ, हुकूमत फिर डिनाइल मूड में, उसको हुकूमत को पता ही कुछ नहीं है, इनको पता ही कुछ नहीं है, ये जानबूझ कैसे करते हैं। और इमरान साहब की जो बीमारी आई उसकी क्या डिटेल आपके सामने है सर। पहली बात तो ये मेरे भाई के ये जो 22 साला सादिया और 10 माह की रिदा, इनकी जिस तरह जान गई ये अफसोसनाक है, और इनकी फैमिली के साथ इजहार ताज़ियत और हमदर्दी। और ये हादसा कहीं भी पेश आ सकता है, लेकिन जिस तरह पंजाब हुकूमत ने इसको पंजाब हुकूमत डिनाइल मूड में चली गई और डिप्टी स्पीकर समेत और अज़मा बुखारी साहबा समेत सब ने इसे फेक न्यूज़ कहा, और पुलिस ने 6 घंटों के लिए उन शोहर और भाइयों को ही हिरासत में ले लिया, और जो शिकायत लगाने गए या जो बताने गए वो अफसोसनाक है और शर्मनाक है। अभी 2-3 दिन पहले अज़मा बुखारी साहबा आपके शो में कुछ लम्हों के लिए तशरीफ़ आवरी हुई उनकी, और उनसे मैंने पूछा था कि 132 गानों पर, जिन गानों पर पाबंदी लगाई, स्टेज गाने, वो थे गैर इखलाकी और ज़ूमानी। क्या नकदा कोका भी गैर इखलाकी और ज़ूमानी है? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप फेक न्यूज़ फैला रहे हो, और ये स्टेज गाने थे जिन पर पाबंदी लगाई, इनका बसंत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हजूर मान लिया, लेकिन मेरा सवाल वही था क्या नकदा कोका गैर इखलाकी गाना है? लेकिन वो ये जवाब दिए बिना चले गए। और आज अज़मा बुखारी साहबा से पूछना है कि ये नकदा कोका पर पाबंदी लगाई है या ये भी वैसे ही फेक न्यूज़ है जैसे ये माँ बेटी के हवाले से, आप गिरने और जहाँ बाग होने के हवाले से आपने कहा कि ये फेक न्यूज़ है। अफसोसनाक है और शर्मनाक है, सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो, लोगों के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से क्या इत्तलात है आपको की बीमारी के हवाले से बयानात जनाब। अब जहाँ तक इमरान खान और पिम्स का ताल्लुक है, तो पहली बात तो ये है मेरे भाई कि अभी तक ये सोशल मीडिया पर चला, हमारे और असदुल्ला साहब जो हमारे एंकर हैं उनकी खबर, और बाकी सारे सोशल मीडिया पर डॉन की खबर। अभी तक हुकूमत ने बाज़ाब्ता और बाकायदा तौर पर ये नहीं बताया कि इमरान खान को बीमारी क्या है, इलाज क्या हुआ है, किस सतह पर वो हैं, उन्हें क्यों पिम्स लाया गया। और अभी तक बताया यह गया है कि उनकी दाएं आंख में की बीमारी है, और जिसको वो कहते सेंट्रल रेटिनल एक्लूजन वेन कहा जाता है। मतलब आसान लफ्ज़ों में आंख को खून पहुंचाने वाली नस या शरेयान का ब्लॉक हो जाना। ये ब्लॉकिंग होती क्यों है? ब्लड प्रेशर से, आंख के प्रेशर से, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाए और खून गाढ़ा हो जाए तो ब्लॉकिंग आ जाती है। अब ये भी मालूम नहीं है कि ये पार्शल है या मुकम्मल है, और इसका इलाज शुरू में खून को पतला करने वाली गोलियां, इसके बाद इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और इंजेक्शन आपके ख्याल में इमरान खान की आंख का मसला सीवियर है, संजीदा है आपके ख्याल में? भट्टी साहब ये कह रहे हैं। जी, वही मैं कह रहा हूं कि पहला
इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हर 4 हफ्तों के बाद एक इंजेक्शन, 3 मिनिमम, और अपर लिमिट कोई नहीं है जितने इंजेक्शन। दूसरा ये कि इसकी लीकेज हो जाए तो लेज़र ऑपरेशन भी किया जाता है। अब जो पिम्स के डॉक्टर हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो इस काबिल हैं कि इसको डील कर सके, वहाँ मशीनरी इस काबिल है कि इसको डील कर सके। और ये वार्निंग साइन होता है फालिज का, इस आंख का। मैंने जो बात की 3 डॉक्टरों से जो आंख के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा ये वार्निंग साइन है कि फालिज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, और आंख की बिनाई भी मुकम्मल तौर पर जा सकती है। जहाँ तक अता तारड़ साहब का है, वो बिल्कुल सही नहीं कह रहे थे। पहली बात तो ये कि 1 हफ्ते के लिए इसे खुफिया क्यों रखा गया। दूसरी बात यह है कि उनके ज़ाती मुआलज और फैमिली को क्यों नहीं बताया गया। पॉइंट आ गया जी। ये सारा गैर इंसानी फेल है, और ये मामूली तिब्बी कार्रवाई नहीं है। ये कोई 20 मिनट का प्रोसीजर नहीं है कि 20 मिनट के लिए आए और चले गए। और ये एक सिर्फ जुमला उन्होंने कहा कि ये हर कैदी को सहूलत हासिल है। भाई, ये इंपॉर्टेंट कैदियों को सहूलत हासिल है। हर कैदी को तो जेल में खांसी का सिरप नहीं मिलता, सर दर्द की गोली नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है, भट्टी साहब का तो पॉइंट आ गया। ये मेरा ख्याल है हुकूमत बैक फुट पे है, और अब हुकूमत को बताना चाहिए और इमरान खान से उनकी फैमिली और डॉक्टर को मिलाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। एक बात मैं कर दूं भाटी वाले साने के ऊपर, ये तो अभी वज़ीर-ए-आला पंजाब को जरा देखना चाहिए तो आंखें रोशन हो जानी चीज़ वाकई के बाद कि ये तो लाहौर जो एपिक्स शहर है जिसमें हर जगह का हर गवर्नमेंट की हर मशीनरी का फोकस है, वहाँ ये हाल है। तो पूरे पंजाब के दूर दराज इलाकों में मेन होल्स का इनका क्या हाल होगा, और वो रिपोर्ट भी नहीं हो पाता। अगर हो जाए तो हुकूमत फिर फेक न्यूज़ भी कह देती है। इख्तियार वली खान साहब, ये जो सवाल उठाए हैं भट्टी साहब ने, यही सवाल हर बंदा उठा रहा है जिसके ज़हन में थोड़ा शऊर है, और वज़ीर-ए-आला KP ने भी ये सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी कहा है कि आप इमरान खान के साथ तिब्बी दहशतगर्दी हो रही है। भट्टी साहब ने तो आपको बता दिया कि फालिज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, आँख की बिनाई भी जा सकती है। क्यों छुपाया गया और क्या स्टेट है उनका इस वक्त, किस हालत में इमरान खान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। अजीब और ताज्जुब की बात है कि अता तारड़ साहब को पता नहीं है और इरशाद भट्टी साहब को पता है। अजीब बात यह है, बड़ी मुज़िक्का ख़ैज़ है, ताज्जुब है कि हुकूमत को नहीं पता और इरशाद भट्टी साहब को पता है कि ये ऐसा प्रोसीजर नहीं है, उस तरह प्रोसीजर। डॉक्टरों को नहीं पता लेकिन इरशाद भट्टी साहब को पता है। सर बात ऐसी है, मुझे नहीं पता कामरान शाहिद साहब आप कभी जेल गए हैं, नहीं गए? मैं खुद जेल गया और 14 जेलें काट चुका, और मुझे जेल से 2-4 बार अस्पताल जाने का भी इत्तेफाक हुआ। अब जेल में अगर कोई बंदा बीमार होता है तो जेल में तिब्बी अमला मौजूद होता है। अगर वो अमला आपका इलाज कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज फिर वो कहते हैं कि बाहर से डॉक्टर बुलवा लो। बाहर से डॉक्टर बुलवा लिए जाते हैं, अगर वहाँ इलाज इख्तियार वली साहब, अगर इमरान खान को जेल से पहली दफा निकाला गया 2.5 साल में, पिम्स लेके गए, तो मामला सीरियस ही होगा ना सर। और जहां तक आप भट्टी साहब पे बात कर रहे हैं ना कि तारड़ साहब को पता है होगा या भट्टी साहब को ज्यादा इसलिए पता होगा, तारड़ साहब को तो पहले 3 दिन पता ही नहीं था वजीर इत्तलात के तौर पर कि वो पिम्स गया भी है इमरान खान या नहीं गया, और आपकी पूरी हुकूमत को नहीं पता था। जी सर, आप बताइए। हुकूमत को पता था, लेकिन हम पूछ रहे थे, वो कह रहे थे हमें पता ही नहीं है। जब बताने की होती है बता देते हैं, जब जरूरत नहीं होती तो बताने की जरूरत नहीं होती। अब अगर आप मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लें। जी जी फरमाइए। मैं यही कह रहा हूं कि जब वो अस्पताल आए तो अस्पताल में फिर उनका इलाज कराया गया और वापस ले जाया गया। यही तरीका अडॉप्ट किया जाता है, जेल का कानून ये कहता है, कायदा यही कहता है, हम खुद इससे गुजरे हैं। तो इसमें इतना इसको एग्जिजरेट करने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, आपका मकसद क्या है कि मतलब क्या चीज़ है? ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्टर बाहर से बुलवाए, उनका चेकअप करवाया, डॉक्टरों ने कहा कि ही नीड्स टू बी शिफ्टेड टू पिम्स, उनको शिफ्ट किया गया, जो रूटीन की मामूली प्रोसीजर थी, कार्रवाई थी, वो हो गई, वापस वो चले गए। तो आप कह रहे हैं फालिज का, हार्ट अटैक का और आंख की बिनाई के जाने का खदशा नहीं है, इख्तियार वली साहब ये फरमा रहे हैं। सर, इफ देयर इज एनीथिंग लाइक सीरियस तो फिर उसके बारे में उसकी सबसे पहले उनकी फैमिली को आगाह किया जाए। सर आपका पॉइंट आ गया। देयर इज नथिंग लाइक सीरियस तो फिर ऐसे ही फिर इस्तेमाल की जाए, ऐसे ही कायदा अडॉप्ट करते हुए कैदियों को ये सहूलत दी जाती है। दैट्स इट। जुबैर साहब इसको एग्जैजरेट करिए तहरीक इंसाफ कि सोहेल अफरीदी साहब यहां तक कह रहे हैं कि पूरी कौम अलर्ट रहे, अब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फैमिली को नहीं मिलवाया तो नहीं मिलवाया, इसलिए नहीं मिलवाया कि वो कह रहे थे हालात खतरनाक थे ही नहीं। जी जुबैर साहब। कामरान शाहिद साहब, अभी इख्तियार वली ने कहा अगर कोई चीज़ सीरियस होती तो कल एक औरत मर गई, उसकी डेथ हो गई, बच्ची की डेथ हो गई,
उसको ये सीरियस नहीं कह रहे थे, उसको फेक न्यूज कह रहे थे। तो इस हुकूमत की किस वो बात बात को मैंने इस हवाले से मैंने नहीं इनकी क्रेडिबिलिटी को जीरो। वो कहानी कुछ और है, ये जिस कहानी बात कुछ यार और साहब है। आप बात तो कर रहे थे, आपकी बात में जुबैर साहब नहीं बोले सर। अब भाई मैं सिर्फ एग्जांपल दे वन बाय वन सर, वन बाय वन। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने बात की वो मैंने किसी और सर वाक़े आपकी पे बात कमेंट भाई किया, आएगी पहले तो आप बात लोग करने दीजिएगा देना। ना। बैठ गए। इख्तियार भाई आप आपकी बारे की भाई महज़ब आप- तरीके से चले ना, हम आप सारे बात- वन बाय वन सर, वन बाय वन, वरना तो बात ही सुनाई दी। जुबैर साहब कंप्लीट करें आप। नहीं, इनका ये दोनों इंसिडेंट्स जो आपने जिक्र किया ना, दे वांट टू कवर अप, ये हर चीज को कवर अप करना चाहते हैं। और ये मतलब आप सोचें कि इतना सीरियस वाकया हुआ और अज़मा बुखारी और फिर दूसरे इनके जो दूसरे लोग थे डिप्टी स्पीकर, मतलब आप लेवल देखें। और वहां कल जैसी खबर आई कि ऐसा हादसा हुआ है और इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी फेक न्यूज़ है, और सब ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और उसके मियाँ को और उसके फैमिली को उठा के आप रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। मतलब ये तो कवर अप करते हैं। ये अगर इमरान खान के बारे में, मुझे तो इनकी किसी बात से मैं जीरो क्रेडिबिलिटी देता हूं। और 20 मिनट का अगर प्रोसीजर था अस्पताल में, 20 मिनट के लिए था ने कहा, तो 20 मिनट में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना सर्जरी हो सकती है ना कुछ हो सकता है। तो जो मुआयना ही हो सकता है ना 20 मिनट पे, 20 मिनट में तो आप जुबैर साहब बुखार कवर के अप लिए करना जाते क्यों हैं चाहेगी डॉक्टर के गवर्नमेंट? पास, देखिए बात उसके ये है, साथ- आपको उसके पास आपको 20 एक मिनट आर्गुमेंट लग करूं जाते आपके साथ जुबैर साहब। जब They नवाज want to शरीफ cover up everything. सर मेरी बात तो They सुनिए। want to- hey, अर्ज सुन ले, आपसे बात कर रहा हूं। जब नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब हुई, उनके प्लेटलेट्स गिरने का मामला हुआ, तो इमरान खान जो कि जानी दुश्मन है नवाज शरीफ साहब के, इसमें तो कोई जाती दुश्मनी बनाई हुई थी और आज भी है, तो इमरान खान तक मजबूर हो गए। मेडिकल बोर्ड्स, डॉक्टर यास्मीन आई, ये किया वो किया, उनको बाहर निकाला। उन्होंने कहा हमारे बेटे ना पड़ जाएं, मियां नवाज शरीफ इतने बड़े लीडर हैं, जेल में अगर उनके साथ कुछ हो गया तो हुकूमत इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो कवर अप करना चाहेगी अगर इमरान खान के साथ कोई संगीन मामला हो, ताकि इनके खाते पड़ जाए एक और भुट्टो। अगर कवर अप नहीं कर रहे तो फिर फैमिली को क्यों नहीं एक्सेस देते? फिर उनके जो पर्सनल डॉक्टर हैं उनको क्यों नहीं एक्सेस देते? उनके लॉयर को क्यों नहीं एक्सेस देते? अगर कवर अप नहीं है, दिस इज अ कवर अप। और ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। इनके लिए इमरान खान को अगर खत्म करना होगा तो खत्म, बिकॉज इनके लिए पॉलिटिकल स्पेस बनेगी उस वक्त जब इमरान खान नहीं होगा। इनके लिए पॉलिटिकल स्पेस बनेगी उस वक्त, इख्तिदार में ये उस वक्त तक रहेंगे। तो आप कह रहे अगर हैं कि इनका पॉलिटिकल इख्तियार वली ऑपोजिशन साहब की इमरान गवर्नमेंट खान, सोचती है कि इमरान खान मरता है तो मरे, हमने ना उसको मेडिकल सहूलत उस लेवल की देनी, ना उसकी फैमिली। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा नहीं कि जनाब, नहीं कामरान साहब, आपने ये जो एग्जांपल दी आपके थी ना, जज्बात मैंने हो सकते हैं, एक मेरे नहीं। इख्तियार वली अच्छा, इख्तियार वली ने ये नहीं कहा ना, वो मैं समझता हूँ वो ये कह रहे थे वो कवर अप उस हद तक करेंगे कि ये कितना ये सीरियस कामरान शाहिद साहब के अपने जज्बात मेरे हैं। नजदीक मुझे नहीं। मैं तो आप लोगों के भाई जज्बात यार आप समझने की बीच कोशिश में कर रहा हूं बोलने भी पिछले दे यार, 20 आप सालों से। हुकूमत हैं यार। जी जी जुबैर साहब, ओ भाई आप हुकूमत हैं तो दूसरों को भी बात करने देना। आप जुबैर साहब कंप्लीट कर ले, आप कंप्लीट कर ले, फिर आगे चलते हैं। प्राइवेट टीवी चैनल, आप पीटीवी जाएं और पीटीवी में सारा दिन बोलते रहें जो आपको इजाजत होती है। चल, ये प्राइवेट जुबैर साहब, चैनल है, आप आपकी बारी पर कंप्लीट आप कर ले सर, बात कंप्लीट किया कर ले सर, करें। कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ठीक है, मैं सिर्फ कामरान ये साहब कह रहा को हूं बोले कि आपको मुझे नहीं अकेले पता बुलाया इमरान करें, खान, हमें ना बुलाया करें, आप अकेले शो कर लिया करें। तो यार इख्तियार भाई, आप गवर्नमेंट थोड़ी पेशेंस शो यार कर आप दें बीच यार, में क्या हो बात गया? सुने। कामरान वो आपके मुतालिक तो बात नहीं कर रहे इख्तियार साहब, कामरान बात तो करने इनको दें कह- यार उनको प्लीज। जी जुबैर साहब, नहीं वो मुझे कह रहे हैं, मुझे मैं कह रहे हैं मैं कि आप कह उनको रहा हूं- बोलने नहीं दे रहे ना तो मैं सर, उनको कह आपको रहा हूं कंप्लीट तो करने कि देना यार, हम आप इनको वीडियोस पे बैठे हुए हैं, इस तरह किस तरह सोलो में कम्युनिकेशन लिया होगा? करें, इनको अकेले बिठाकर इनके साथ प्रोग्राम कर लिया करें। फिर ओ भाई ये पीटीवी न्यूज़ थोड़ी है कि एक बंदे को अकेले बिठा के तो प्रोग्राम कर ले हम, और खास और ये ऐसा थोड़ी है ये। अच्छा आप कंप्लीट कर लेना, सारा टाइम टीवी निकल में गया तो है। हम जाके वहां पे इख्तियार भाई, 3-4 लोग बैठे होते हैं। जुबैर साहब कंप्लीट कर लें सर आप। जी जी भाई, आखिरी जुमला क्या है जुबैर साहब आपका? मैं क्या कंप्लीट करूं? मेरा आखिरी जुमला ये है, मुझे इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं है, इस ठीक है। हुकूमत पर कोई भरोसा नहीं है जो एक औरत की ज़िंदगी, एक बच्चे की ज़िंदगी के साथ मजाक कर सकते हैं और उसको कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं किसी चीज़ बिल्कुल ठीक है। का एक लफ्ज़ पर भी भरोसा नहीं। प्रोवाइड एक्सेस टू द डॉक्टर्स, to Imran Khan's doctor, provide access to Imran Khan's family, and only then I can take their word, not Point आ गया आपका। और anyone else or Asma बिल्कुल ठीक। Bukhari। राणा साहब, दो हिस्से हैं मेरे सवाल के। नंबर 1, जो बताया जा रहा है, जिस तरह भट्टी साहब ने बड़ी रिसर्च इस पे की है, वो कह रहे हैं कि इमरान खान को खुदा ना खास्ता फालिज का, हार्ट अटैक का और आंख की बिनाई जाने का खतरा है। आपकी खबर क्या है? क्या इतना शदीद उनका है ये मामला और इतना शदीद उनका प्रोसीड हुआ? नंबर 1। नंबर 2, जुबैर साहब कह रहे हैं कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है और ये कवर अप करना चाह रही है गवर्नमेंट। क्या कवर अप करना चाह रही है गवर्नमेंट और क्यों करना चाह रही है?
देखें कामरान साहब, जो इमरान खान साहब का है ना मामला, मतलब मैंने कल सुबह अपने मॉर्निंग शो में बात की थी कि उनके सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन हुआ है और ये चंद मिनटों का ही ऑपरेशन होता है। अच्छा। चूँकि ये तय हो जाता है कि आपके पास मोतिया उतरा हुआ है इस उम्र में, आपकी जब वो करनी को फैलाया जाता है, उसमें ड्रॉप्स डाले जाते हैं। जब प्लान कर लिया गया था कि रात को लाना है हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात में, तो वो जो पहला प्रोसीजर होता है वो तो अडयाला से शुरू हो जाएगा ना, कतरे डालने वाला। ठीक है। और वो प्रोसीजर चंद मिनट का डॉक्टर करता है। ये बिल्कुल आप जाके किसी से भी पता कर लें। बाकी जो आपने बुलाए हुए हैं ऑक्सफोर्ड से और हार्वर्ड से साइंसदान तिब्बी दोनों बिठाए हुए हैं जिनको ट्रस्ट नहीं है किसी चीज़ पे, उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी तिब्बी साइंस अपनी ईजाद करदा है, वो उसके हिसाब से बात कर सकते हैं। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैंने वो शेयर की। बिल्कुल गवर्नमेंट को बताना चाहिए था प्रोसीजर के फ़ौरन बाद। जैसे अडयाला जेल से एक खबर आती है कि जी इमरान खान और उनकी अहलिया की हर मंगल को मुलाकात कराई जाती है, जब कोई तिब्बी इशू आता है वो बताते हैं कि हम ये और राणा साहब इस दफा तो नहीं कराई गई ना, जब वाले इशू आया तो उनकी फैमिली को कांटेक्ट नहीं किया गया। कामरान साहब थोड़ा सा सर मैं आपसे डायलॉग तो कर सकता हूँ कि इजाजत नहीं है? मैं बात ही यही कर रही। नहीं सर, मुझे थोड़ा सा तो मतलब बगैर ब्रेक के थोड़ा सा तो बोलने दे देना, इजाजत दे दें, क्योंकि मेरा मसला ये है ना कि बाकी आप जिस तरह मर्जी चाहे कर लें। मैं आर्गुमेंट ये दे रहा हूँ कि जब सब चीज़ें अडयाला जेल वाले देते रहे हैं तो इस दफ़ा भी देनी चाहिए थी इनको। मैं तो बात ये कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। जब छुपाई गई है तो गले पड़ गई है, गले पड़ गई है ना। तो अब अता तारड़ ने चौथे दिन अगर आके बात की है तो ये बहुत बेहूदगी है कि जनाब आप एक कैदी जो सियासी आदमी है, बड़ा सियासी कैदी है, आप उसको छोटा नहीं कह सकते। बाकी भट्टी साहब की बातों से लग रहा था जैसे मैंने वो कहा था ना नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर आएगा और ले जाएगा, ये बाकी तो सारी कहानियां थी ना, तो कहीं बन्नी गाला ले जाने के लिए इतनी लंबी चौड़ी कहानी ना बनाई जाए। बिल्कुल ले जाएं उन्हें जहां मर्जी सेट करें, ये तो गवर्नमेंट का और उनका मामला है, ठीक है ना। मतलब रेस्ट कराना है, कोई चेंज करनी है, कोई रास्ता बनाना चाहते हैं आप बिल्कुल बनाएं। मैं इमरान खान के कहीं पे भी रहने पे मेरा कोई इशू नहीं है, लेकिन उनका इलाज हुआ है, वो ठीक हो गए। अच्छा अब आप आ जाएं पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर जो सर ये मेरा सवाल आगे पूछूंगा आपसे सर, एक मिनट। अगर मरियम नवाज, अच्छा चले आप क्विकली जवाब। आप दो लोगों से बैशिंग करा चुके हैं और मेरे से कह रहे हैं आप आगे अच्छा चले जी बताएं जी। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? बताएं तो जी, बात है ना, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अच्छा बोले मैंने बैशिंग किसी से नहीं करवाई वैसे। अब आप बात सुने, पंजाब गवर्नमेंट पे आपने खुद भी की, बिल्कुल ठीक बात है कि कल गलत बयानी हुई, उन्होंने कहा, लेकिन अगर आज मरियम नवाज ये काम ना करती, जो आपके टीवी ने भी दिखाया, हमारे टीवी ने भी, सब ने, कि वो मनकेरा मेरे बखर ज़िले में गई, वहाँ से वापस आई, एयरपोर्ट पे इजलास किया है, जो दिखाया गया, अगर गलती हुई है, छुपाने का कोई काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर उन्होंने आजमा का नाम लिया कि जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली वो मुझे मिली और हम सब आमिर साहब आपका पॉइंट आ गया। महज़ब मुल्कों के अंदर इस तरह के उस पे रोलिंग होती है, लोग रिजाइन करते हैं, छोड़े इस बात को कि वो प्रेस टॉक होगी, बड़ी अच्छी बात है, प्रेस टॉक कर दी उन्होंने, ट्रोलिंग जो कर रहे हैं उसका जवाब कर रहे हैं। नहीं सर आपका दिल दुखता है, मुझे पता है आपका दिल, मेरा दिल क्यों दुख रहा है यार, मैं तो बिल्कुल न्यूट्रल हूं मामला में, मेरा सियासतदानों से ताल्लुक नहीं, मुझे पता है, पर्सनली पता है, क्योंकि आप जब बैशिंग कराते हुए खामोशी से कराते भाई हैं तो हुकूमत की बैशिंग होती है इसलिए ताकि अवाम आइंदा गड़ों में ना गिरे, होती है तो मेन होल्स में ना गिरे, चाहे कराची या लाहौर है, डजंट मैटर। आप हुकूमत की बैशिंग तो मैं किसकी करूं, मोहम्मद जुबैर की करूं? सही बात करनी चाहिए, नहीं आप करें सर, हमारा काम ही है। आप बैशिंग कह रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं, हम भी आपको ये कह रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर ये काम ना होता कि जनाब लाश मिल गई और वो कवर अप बाद में भी करते, वो आ गई है ना, पूरी पंजाब इंतजामिया को लुताड़ रही हैं, पब्लिकली ला रही हैं, तो यही होना चाहिए। जब आप सर आपका पॉइंट आ गया, आपने कहा कि ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड के साइंसदान हमारे साथ बैठे हुए हैं जो नई नई थेरीज लेकर आ रहे हैं और कहानी ऐसी बनती हुई नजर आ रही है कि जिसके अंदर शायद बनी गाला। इसका जवाब देंगे भट्टी साहब जरूर और इख्तियार वली साहब जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे तमाम चीज़ों को कि क्या छुपाया जा रहा है और कुछ छुपाया जा रहा है, हालांकि छुपाने वाली चीज़ होनी कोई नहीं चाहिए, या क्या इमरान खान के लिए बड़ी गाला जाने का रास्ता निकाला जा रहा है, इमरान खान उसको ऑप्ट भी कर लेंगे। एक ब्रेक के बाद इन तमाम सवालों के जवाब। वक्त तो सारा हमारा ले लिया प्रेस टॉक ने, लेकिन जितना टाइम बचा फास्ट चलेंगे। भट्टी साहब बता दें, अब ऑक्सफोर्ड के साइंसदान हैं या हार्वर्ड के? एक बात, दूसरी बात, क्या बनी गाला जाने का रास्ता बना रहे इमरान? क्या इमरान को इस तरह की कोई ऑफर डील हो रही है कि बीमारी के चक्कर में वो निकल जाए यहाँ से, फिर मुल्क से बाहर भी चले जाएं? मेडिकल रीजन पे नवाज शरीफ साहब गए थे। पहली बात तो कामरान भाई, बहुत अच्छी बात है कि आपने कैम्ब्रिज के माहिर इमराज चश्म और मोतिया स्पेशलिस्ट को भी बुलवाया अपने प्रोग्राम में और उन्होंने कमाल सारी चीज़ों को वाजे किया। मेरे भाई,
ये जो सेंट्रल रेटिनल एक्लूजन वेन है जो बताया जा रहा है, अभी तक तो हुकूमत ने बताया ही कुछ नहीं कि है क्या। अगर यही बीमारी है तो इसमें 3 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। एक, 24 से 48 घंटे के दौरान इलाज ना हो तो इलाज बेफ़ायदा, और दूसरा मशीनरी जहां इलाज होना होता है और डॉक्टर जहां जिसने इलाज करना होता है। ठीक है। तो अभी तक तो हुकूमत बताए कुछ के फिर पता चले, आपको पता चल गया मोतिया वो उनको मोतिया उतरा हुआ है। और दूसरा, मेरे भाई इख्तियार वली भाई, इरशाद भट्टी बैशिंग जितनी करनी कर लें। मुझे तो ये भी पता है, शायद आपको नहीं पता होगा, कि नवाज शरीफ साहब की 3 हार्ट सर्जरियां उनकी हुई, 7 स्टंट डले उनको, 12 बीमारियां, रोज़ाना 17 दवाइयां खाते हैं, गुर्दे भी मुतासर हैं, शुगर का मर्ज भी लायक है, इनकी रगें नसें सुकड़ चुकी हैं, इनके असाब कमज़ोर हो चुके हैं, इनको जोड़ों का दर्द भी है। क्यों पता चला? क्योंकि बताया गया था। और मुझे ये भी पता है कि आसिफ अली जरदारी का दिमाग सुकड़ कर छोटा हो गया, इनकी दिमाग की रगें सुकड़ गई। क्यों पता चला? क्योंकि पिम्स के तर्जमान ने MRI करवा के बताया था। और अगर आपको कुछ पता नहीं होता तो डायरेक्ट अगला जो है ना उस पे ना अटैक किया करें। बनी गाला ऑप्शन है इमरान खान के लिए, भाई हैं मेडिकल रीजंस और बिल्कुल भी नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान का कोई ये ऑप्शन है, या इमरान खान अगर ये रास्ता लेना होता तो कब का ले चुके होते। ये आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब का रास्ता पॉइंट आ गया आपका। सूट करते हैं इख्तियार भाई, बनी गाला नहीं जाएगा इमरान, जेल में जिंदगी गुजार देगा, बनी गाला नहीं जाएगा। सबसे पहले बात यह है इरशाद भट्टी साहब, ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो भी कोई फर्स्ट हैंड नहीं होती, वो भी सारी आपकी अपनी सोच होती है, आपके अपने मफरूज़े होते हैं। मेरा एक ही गिला है आपसे कामरान शाहिद साहब जी कि आप बैटिंग कराते हैं या बैशिंग कराते हैं, लेकिन उनको पूरा टाइम देते हैं, लेकिन जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं हुकूमत की तरफ से बोले, तो आप बोले। हमें कहते हैं पॉइंट आ गया, हालांकि हमने अपना पॉइंट अभी तक आपको बोले। दिया भी नहीं होता है। इरशाद भट्टी साहब, जिसको ये जरदारी साहब के दिमाग को तो सुकड़ा के रख दिया, नवाज शरीफ की बीमारियों का इनको पता है, मैं इनको भी कहूँगा कि आप भी ज़रूर पिम्स जाइए और अपना मुआयना कराइए, ज़रूर कराइए। आपको भी ज़रूरत है कि आप भी अपना चेकअप करा लें। मुझे आपके तबसरों से मैं देखता रहता हूँ, मैं उससे एग्री नहीं करता, ये तो देख लेंगे काफ़ी सारे लोगों से और आपके तज्जिए एक साइड पर है, आप एक साइड पर टिल्टेड हैं, आप हुकूमत को जी मैं कह रहा हूँ बनी गाला ऑप्शन है, बनी गाला इमरान खान मर के भी नहीं जाएगा इमरान खान, जिस तरह दूसरे गए थे बाहर। मैं जरा थोड़ा सा जुबैर भाई के बारे में बताऊं, वो उन्होंने काफी सारी बोल दे। मैं थोड़ा सा तो रिस्पॉन्ड कर लूं। करे सर करे, आप नाराज ना हो। जुबैर साहब, मैं इतना ही कहूंगा कि जो स्पेस खाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असद उमर की, आप उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं और उसके लिए आप इस उम्र में ठीक ठाक यूथिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो कभी आपको अच्छे लगते थे, मेरे तो वो 35 साल से लीडर हैं, हमें तो उनकी अच्छाइयों का इतना नहीं पता था जितना आप उनके तर्जुमान थे और आप हमें बयान करके बताते थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून में जगह बना के गवर्नर बनना आसान था। यहाँ पर जहाँ पर आप कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी जगह लेना मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि आप वो बना पाएंगे। तो अपना आप इतनी मेहरबानी करें कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे, आप हमारे काम पे तनकीद करें। पंजाब की बात तो आपने की, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर ने वहां पर एक्शन लिया, आप उसकी तारीफ नहीं कर सकते, बिकॉज यू डोंट हैव द गट्स। यहाँ पर इस शो में मुझे नहीं लगता कि कोई किसी में ये तारीफ करने की कोई गट्स हो। तनकीद करो, व्यूज अपने बढ़ाओ। जो सीएम पंजाब ने किया, मेरे ख्याल में वो भी एक एग्जाम्पल है कि वो बगैर कोई रेस्ट किए वो जाके उन्होंने, ठीक है सर, आपने अपने गट्स का मुजाहरा कर दिया, तारीफ करके पंजाब गवर्नमेंट की, अच्छी बात है। अब मैं अगर आप इजाजत दें तो आगे जाऊं, असल में सारा टाइम ले लिया आज आपकी गवर्नमेंट। मैं बनी गाला की बात आपको बताता हूं कि बनी गाला क्विकली बनी गाला जो है, बनी गाला वो जाने के तो कब काफी अरसे से, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, वो इसके मुतमन्नी है। 26 नवंबर को 2024 को उस दिन से वो इस इंतजार में है कि मैं बनी गाला शिफ्ट हो जाऊंगा। ये उनका फिलहाल तक तो अरमान है। पॉइंट आ गया इख्तियार भाई, आपका पॉइंट आ गया। वक्त की किल्लत है जरा मुझे। जुबैर साहब, कहते हैं आप करेज पैदा करें एक तो, और आप तारीफ भी कर दिया करें कभी पंजाब गवर्नमेंट की, नंबर 1। नंबर 2, अहम सवाल ये कि जो आमिर साहब कह रहे हैं कि शायद बनी गाला का रास्ता बन जाए, ये ऑप्शन है इमरान खान के लिए, मेडिकल रीजंस पे बनी गाला या बाहर जाना। पहले तो मैं इनको रिस्पॉन्ड कर दूं। भाई ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स पर बात किया करें, तो पॉलिटिक्स पर आप मुझे पर्सनल क्यों बात करते हैं? बिकॉज यू हैव नो आंसर। आप ये कह रहे हैं, इख्तियार वली कह रहे हैं कि एक
22 सर, साल मैंने दे लड़की दिया। की मौत हुई जिसको आपने छुपाने की कोशिश की। यार अब बीच में ना बोले ना, पीटीवी जाएं। आप 22 साल खातून की डेथ हुई जिसकी आपकी हुकूमत ने कवर अप करने की कोशिश की, मजाक उड़ाया, उसको फेक न्यूज का है। एक बच्ची 10 साल की उसकी मौत हुई, उसको आपने कवर करने की, और आप कह रहे हैं कि मैं बैठ के यहां तारीफें करूं पंजाब हुकूमत की। किस बात की तारीफ करूं, बजाय कि हम ये भाई सिंध की हुकूमत की हम क्लास ले रहे थे। अभी कितनी क्लास ली बहुत ज्यादा ली हमने? एक दफा एक बच्चा गटर में गिरता है, हम कितनी क्लास लेते हैं। वहां तो ये नहीं कहते कि जी तारीफ भी तो करे ना। मुर्तजा वहाब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चीफ मिनिस्टर, वहां ये बात होती है, वहां इशू के ऊपर बात बनी गाला होती है। ऑप्शन है जब इमरान आपके खान पास के लिए कुछ मेडिकल बचा नहीं रीजंस कहने पे। के लिए। और दूसरी बात यह है कि भाई मेरे से पॉलिटिक्स का ही बात किया करें। मेरे से अगर आप पर्सनल बात करनी है तो आप मुझे फोन करके, आपकी हिम्मत नहीं है कि अगर मैं आपको अभी फोन करूंगा आप मेरा फोन भी उठाएंगे, क्योंकि आपके पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होता। यहां अभी आप कह रहे हैं, मैं आके भी उठा लेता हूं। आपके पास शुरू हो जाते हैं आप कि अभी मिलाएं। आपने बनी गाला का अभी जवाब करूंगा दे दे यार, ये आपको। अभी करूंगा, स्कोर बाद अभी में कर लेंगे करूंगा। सटला, हाँ, प्रोग्राम के ठीक बाद है। कर लेंगे जुबैर भाई। बनी गाला का कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? बनी गाला का कोई ऑप्शन नहीं है। इमरान खान 2.5 साल से, इमरान खान इज अ गट्सी पर्सन, वो बहादुर इंसान है, उसमें करेज है। वो 2.5 साल क्या, अगले 2 साल भी अगर ये रखेंगे इनकी फिर भी सियासत नहीं चमक सकेगी। ये समझ रहे थे कि वो 3 दिन के लिए अंदर जाएंगे, इनकी सियासत चमकनी शुरू हो जाएगी। दे आर अनइलेक्टेड, दे आर ऑब्वियसली एक मैंडेट चोरी करके बैठे हुए। इमरान खान इज द राइवल हु इज चैलेंजिंग। राइट पॉइंट आ गया आपका। राणा साहब, बनी गाला वाली ऑप्शन तो भट्टी साहब ने और जुबैर साहब रिजेक्ट कर दी। वो कहते हैं भाई इमरान खान दलेर आदमी है, वो तो जेल काटेगा, बनी गाला नहीं जाएगा, चाहे मेडिकल रीजन ही क्यों ना हो। तो बिल्कुल काट ले। मैंने कब कहा है कि आप चले जाएं? वो दोनों कह रहे हैं तो उनकी राय है ना। आप सवाल करें मेरे से, मैंने तो बात कर ली थी इसके मैं ये ऊपर। कह रहा हूं कि ये बनी गाला उसी वाली के ऊपर टाइम ऑप्शन पूरा आपको करना चाह रहे कितनी हैं मेरा। अप्रोप्रिएट लगती है वैसे, यानी कितनी वो लगती है कि ये होती हुई नजर आ रही है, या वैसे ही आपने ये अप्रोप्रिएट देखें बात सवाल तो ये। सिंपल सी है कि जो मैंने आपको कहा था कि जो आपने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के लोग बुलाए हुए हैं जिन्होंने तिब्बी महारत की इंतहा दिखा दी, उस बुनियाद पे मैंने कहा कि भाई ये शुरुआत होती हैं कि ये जाके गुफ्तगू करें आप, ताकि कोई रास्ता बने, क्योंकि बात तो कोई कर नहीं रहा उनसे, आपका एक किसी तज्जिया है किस्म ये। की नहीं हो रही। ठीक है। तो अब आप 8 फरवरी को जो करने जा रहे हैं, आज बैठे हुए हैं ना वज़ीर आला वहाँ पे बाहर, ठीक है। अपने MPs भी बुला लिए हैं, तो अच्छी बात है। सियासी तौर पे PTI क्यों गायब है? पंजाब के लोग क्यों भागे हुए हैं? सिंध के वहाँ से वो 2 गाड़ियों का जुलूस निकाल के गायब हो जाते हैं, क्यों नहीं आते यहाँ पे? सिर्फ KP के लोग और आम वर्कर इसलिए गायब है कि उनके पीछे कोई नहीं आता। लेकिन ये अब सारे के सारे तकरीरें करने आते हैं इख्तियार यहाँ वली पे। साहब, मुझे लगता है कि वज़ीर आला का उनकी मूड बड़ा ज़मानतें aggressive होती हुआ हैं। है। वो उनकी- कह रहे हैं एक तो उनकी तिब्बी ज़मानतों दहशतगर्दी के की बाद- आपने, दूसरा ज़मानतों के इलेक्शन। बाद कोई नहीं आता यहाँ पे। ठीक है जी जी। इख्तियार साहब, आपको कितना भाई मैं बात कर रहा था सर, आपको पसंद नहीं आ रही आमिर बात। भाई ने नहीं, आपने बात बड़ी अच्छी की है। वो फिर वो कह रहे हमें टाइम नहीं मिल रहा, हम गवर्नमेंट है। 1 मिनट से दे दे, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। जी इख्तियार वली नहीं, साहब, तो जब जो मैं बात की कर आमिर रहा साहब हूं, ने, तो protest- मेरी बात तो पूरी होनी देनी अच्छा चाहिए। सर कर ले, सर बहरहाल कर ले, आप कराएं कर ले, बात। कर ले। आज टाइम का मसला हुआ, जरा आपके नहीं सामने नहीं नहीं, situation आप है। कर लें, आपका दिल नहीं लगता नहीं नहीं हमारे सर, नहीं साथ। ये बात नहीं, आपका दिल लगता है तो आपको बुलाते करें, हैं ना। करें। जी इख्तियार साहब, कितना ना, के वज़ीर आला अग्रेसिव हाँ, हो नहीं, जाएंगे मैं आपकी तभी दफा? कह रहा हूँ बस, अब आपका उधर दिल है तो उधर सुन नहीं ले। नहीं, दिल आपके साथ है आमिर भाई, कैसी बात कर। जी इख्तियार साहब। मैं भी मान रहा हूँ। जी अपना सवाल रिपीट कीजिए। सर अग्रेसिव है, वज़ीर आला अग्रेसिव हुआ हुआ है, कह रहा तिब्बी दहशतगर्दी कर दी, इमरान खान को एक्सेस नहीं दे रहे, हम तो उड़ा के रख देंगे 8 फरवरी को। भाई जी जी भट्टी साहब, कोई मेरे यार, सवाल का उड़ा जवाब के ही नहीं दे रखे रहा। ना। जी, पहले कितना बात दम है, हम भी देखना चाहते हैं। और वजीर आला साहब खुद जो हैं वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, तो उनको भी तिब्बी दहशतगर्दी पॉइंट आ नजर गया जी आ आपका रहा है। ये भी। जी भट्टी साहब, ऐसी क्या कोई कह रहे हैं बात आपने? नहीं है। भट्टी साहब क्विकली। मैं ये समझता हूँ कि इख्तियार साहब, आपका पॉइंट आ गया, आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, वो कुछ नहीं कर पाएंगे वैसे। जी भट्टी साहब क्विकली। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा मशवरा है इख्तियार वली साहब का। हम दोनों चलते हैं पिम्स, और मुझे लगता है MRI के बाद इनकी दिमाग की रगें सुकड़ गई हैं और एक जगह रुक गया है दिमाग इख्तियार वली साहब का। दोनों भाई इलाज के लिए जाते हैं, इनका भी भला हो जाएगा इसी इख्तियार बात वली साहब चले जाए आप भी, वो कह रहे हैं अच्छा है जरा। ये तो आप कामरान मैं साहब ये जाती मुझे स्टोर जगह बताया, चेकिंग मैं कराने पे इनको लगे हैं, आता हूँ, बजाय मैं अपनी गुफ्तगू गाड़ी करने में के। इनको पिक करता हूँ, मैं इनको पिम्स लेके जाता अपनी हूँ। गाड़ी में लेके आइए, किसी को भेज मैं दीजिएगा। खुद इनको पिम्स लेके एक जाता ब्रेक हूँ। में जाके आपको बताता हूँ असल में इमरान खान के साथ हो क्या रहा है, मैं बताता हूँ आपको। एक ब्रेक लेते हैं। देखिए जी, भट्टी साहब को एनालिसिस करे या कोई और करे, इसलिए हो रहा है कि हुकूमत ने क्लियरली नहीं बताया कि इमरान खान का मामला क्या था। अगर मामला छोटा सा था, और मैं बिलीव करता हूँ शायद छोटा ही होगा, वो बता देना चाहिए था। अच्छी बात यह है कि तशद्दुद का कोई वो नहीं लगा कि इमरान खान साहब पे किसी ने तशद्दुद किया है, इसलिए वो हॉस्पिटल गए। अल्लाह को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इस आँख वाले मसले से भी बखूबी बाहर निकले। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।